हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लेकर आ रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन, देखिए बेटा। ए बैटर मीन्स बैट्समैन हैज ए सर्टेन एवरेज ऑफ रन्स फॉर 16th innings. In the 17th inning, he scores 85 runs, thereby increasing his average by 3. What is the average after 17th inning? मतलब 17 इनिंग के बाद उसका एवरेज क्या होगा? ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, कह रहा है उसका, ये कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बल्लेबाज का 16 इनिंग में कुछ एवरेज था। ये मालूम कितना था, तो इसे सपोज कर लेंगे। क्या कर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम सपोज। इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, लिखेंगे सपोज एवरेज रन्स ऑफ ए बैट्समैन फॉर 16 इनिंग्स मान लेंगे बेटा एक्स। फिर लिखेंगे हम टोटल रन्स ऑफ ए बैट्समैन फॉर 16 इनिंग्स। क्या करेंगे, एक्स इंटू 16 बराबर जाएगा बेटा 16x। इन दी 17th इनिंग ही स्कोर्स 85। वो 17वीं इनिंग में कितने रन बनाता है? 17 रन, मतलब 85 रन बनाता है। 85 रन बनाता है। लिखेंगे he makes run in 17th इनिंग। 17वीं इनिंग में वह कितने रन बनाता है? 85 रन बनाता है 17वीं इनिंग में। देयर बाई इंक्रीजिंग हिज एवरेज बाई 3। उसका एवरेज जो होता है बेटा वो 3 से बढ़ जाता है, 3 से बढ़ जाता है। तो वाई लिखिए यहाँ पर, बाई अकॉर्डिंग दी क्वेश्चन। उसका एवरेज कितना बढ़ जाता है बेटा? 3 से बढ़ जाता है। तो बताइए एवरेज 16 में कितने थे बेटा? 3 था। तो यहां पे लिखेंगे एवरेज रन्स ऑफ ए बैट्समैन फॉर 17 इनिंग्स। कितना बढ़ जाता है बेटा? x + 3 हो जाएगा। 3 से बढ़ जाता है। अब टोटल कितने हो जाएंगे बेटा? टोटल रन्स ऑफ ए बैट्समैन फॉर 17 इनिंग्स कितने हो जाएंगे बेटा? देखिए उसके 16 इनिंग में कुल रन कितने थे? 16x थे। अब कितने हो जाएंगे? इसे 17 से मल्टीप्लाई करिए। 17 लीजिए, ये इसको हो जाएंगे मतलब 17 इनिंग के उसके कुल रन इतने हो जाएंगे। लेकिन अकॉर्डिंग क्वेश्चन कितने होने चाहिए? अकॉर्डिंग क्वेश्चन बेटा ये उसने 17 इनिंग में इतने बनाए थे, तो ये यहाँ पे होने चाहिए एक्चुअल रन्स ऑफ ए बैट्समैन फॉर 17 इनिंग्स कितने होने चाहिए? पहले थे बेटा 16 के थे 16x। 17वीं में उसने बनाए 85 रन, तो ये जोड़ लीजिए। ये एक्चुअली हुए, क्या हुए? ये एक्चुअली हुए, वो आई की अकॉर्डिंग क्वेश्चन हुए। तो ये दोनों इक्वल होंगे, नहीं होंगे? ये दोनों इक्वल होंगे, तो इन्हें सॉल्व करेंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं, देखिए बेटा 17 ब्रेक स्टार्ट x + 3 = 16x + 85। अब इनको सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे तो बेटा 17x
प्लस 17 की 3 से गुणा कर लो, तो 51 हो जाएंगे। फिर 16x प्लस 85। अब करेंगे पक्षांतर, 17x ये प्लस का है, ये लेंगे माइनस का हो जाएगा 16x, 85 ये प्लस का है, माइनस का हो जाएगा 16x। 17x में से 16x गए तो x बच गया 1x, तो 1 लिखते नहीं है। 5 में से गया 4, 8 में पाएगा 3, 34 आया बेटा, 34 आया। अब ये x बराबर क्या माना था हमने, x बराबर माना था हमने एवरेज, तो इसको बोल सकते हैं एवरेज रन ऑफ ए बैट्समैन फॉर 16 इनिंग्स। तो 10 इस प्रकार एवरेज रन्स ऑफ ए बैट्समैन फॉर 16 इनिंग्स कितने हो गए बेटा, बताइए 34। लेकिन कह रहा है बेटा व्हाट इज द एवरेज आफ्टर 17th इनिंग्स, तो लिखेंगे एवरेज रन्स ऑफ ए बैट्समैन फॉर 17th इनिंग्स कितना हो जाएगा बताइए, कितना बढ़ता है उसका एवरेज 3 रन से, तो +3 कर दो, तो हो जाएगा बेटा ये 37 रन हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है। अब देखिए बेटा 5th क्वेश्चन, इफ स्टैंड डेविएशन ऑफ ए सीरीज इज है 24, फाइंड द मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ MD एंड QD। देखिए यहाँ पर पहले समझा दूँ मैं आपको, देखो बेटा ये है स्टैंडर्ड डेविएशन, SD का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन को शॉर्ट में बोलते हैं ये स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन डेविएशन ये MD का मतलब मीन डेविएशन को हम शॉर्ट में बोलते हैं ये मीन डेविएशन। QD बेटा QD को हम शॉर्ट में बेटा QD ही बोलते हैं, क्लियर। ये शॉर्ट है बेटा। इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। इनका ये फॉर्मूला होता है, देखिए आंसर में देखिए, ये 5th क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, 6 स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर 7.5 मीन डेविएशन बराबर 9 QD। अगर शॉर्ट में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो 6 बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन 6 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 7.5 मीन डेविएशन इक्वल टू 9 QD। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अब आप इसके द्वारा मिसिंग वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या निकालना है, फाइंड द मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ MD एंड QD। देखिए तो MD हमें यहाँ पे MD निकालना है, हमें मीन डेविएशन निकालना है, और निकालना है QD क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। तो चलिए पहले हम निकालते हैं मीन डेविएशन। क्या निकालते हैं, मीन डेविएशन निकालते हैं। तो देखिए हमें फाइंड आउट क्या है, हमें फाइंड आउट दे रखा है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन में गिवन है। देखिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, वो है हमारा 34। तो देखिए बेटा ये फॉर्मूला है, हमें गिवन है स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, ये गिवन है, और निकालना क्या है, मीन डेविएशन। तो हम बेटा पहले इनका कंपेरिजन करेंगे, इनका तो जो हमें फाइंड होता है वो और जो निकालना है वो, उन दोनों में कंपेरिजन करेंगे। तो हमें निकालना है मीन डेविएशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे मीन डेविएशन, तो इसको देखो बेटा, जो निकालना है तो मीन डेविएशन निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा 6/7.5 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये फॉर्मूला हो जाएगा। इंटू में लिख दीजिए, इंटू में आ जाएगा आपका, ये इंटू में। तो 6/7.5 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। अब पुटिंग वैल्यू 6/7.5 बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 34। हल कर लीजिए, पॉइंट आया 0 बढ़ा लिया। कैसे कट सकता है, 5 से कट हो सकता है। ये 15 से काट दिए, 15 चौका 60, 5 5 75। गुणा कर लीजिए बेटा पहले 34 की 4 से, 4 चौक 16, 7 12 13 बटे 5, 5 दूनी 10, 5 35, 5 दूनी 10। लीजिए आपका आंसर आ गया 27.2। ये निकला आया मीन डेविएशन। अब देखिए बेटा, अब आपको निकालना है QD।
ये क्यू डी निकालना है और आपको फाइंड आउट क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखो बेटा यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो संबंध निकालेंगे बट स्टैंडर्ड डेविएशन और क्यू डी भी निकालेंगे। हमें क्यू डी निकालना है तो क्यू डी लिखिए पहले, फॉर्मूला हो जाएगा क्यू डी निकालना है तो 6/9 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो 6/9 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 34। कर करिए बेटा, कट कर लीजिए, 3 दूनी 6, 3 3 9, गुणा कर लीजिए, 2 चौका 8, 2 3 6 बटे 3, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 21 लीजिए, ये आगे क्यू डी आ गया। क्लियर? कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर बताएं बेटा। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। थैंक यू।